अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारा है यूज़ केस डायग्राम के हवाले से, और रेफरेंस भी दे दिए जो बुक यूज़ के एवन मार्सिक की बुक है और रटगर्स यूनिवर्सिटी से है। इनकी बुक हम फॉलो करेंगे इस लेक्चर के हवाले से। यूज़ केसेस जब आप सिस्टम के हवाले से यूज़ करते हो तो यूज़ केसेस का ब्रीफ समरी अगर मैं आपको देता हूँ तो इससे कुछ इस तरह होती है कि जब आप सिस्टम का बिहेवियर एस्पेक्ट देखते हो, जैसे हमने डायनामिक मॉडलिंग में सिस्टम के बिहेवियर के हवाले से थोड़ी सी बात की थी कि जब आप सिस्टम के बिहेवियर के हवाले से बात करते हो तो बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम को जब आप देखते हो किसी खास पर्सपेक्टिव के हवाले से, और वो पर्सपेक्टिव क्या है कि डायग्रामिंग टेक्निक्स है, उसके हवाले से अगर आप देखते हो सिस्टम का बिहेवियर, तो इस मॉडलिंग टेक्निक को फिर आप कहते हो दिस इज कॉल्ड एज यूज केसेस। ठीक है, मतलब मैं अगर इसको इन शॉर्ट या सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम के बिहेवियर को आप पिक्चर की फॉर्म में जब दिखाने की कोशिश करते हो तो आप कहते हो दिस इज कॉल्ड एज यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स मैप होती हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, तो आपको पता लग जाता है कि सिस्टम में इनपुट क्या आ रहा है और आउटपुट क्या जा रहा है। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि दिस इज द लास्ट थिंग इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वेयर द कस्टमर इज इन्वॉल्व नॉर्मली। ठीक है, अगर आप स्पेशली वाटरफॉल मॉडल या कोई और किस्म का मॉडल यूज़ कर रहे हो और जहाँ पे आप कस्टमर के इन्वॉल्वमेंट को डिज़ाइन की हद तक रोकने की कोशिश करते हो, तो दिस इज़ द लास्ट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। मतलब डिज़ाइन के हवाले से ये लास्ट थिंग है विच यू हैव टू कंडक्ट एंड विच यू हैव टू इन विच यू हैव कस्टमर इन्वॉल्व विद यू। वो कस्टमर आपके साथ इसमें इन्वॉल्व होता है, उसकी एक जेन्युइन वजह है। आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जब वो कस्टमर को आप प्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट फॉर्म में उसको हो सकता है टेक्निकल लैंग्वेज के हवाले से उसको समझ ना आती हो, तो उसके लिए फिर आप आसानी कैसे क्रिएट करते हो? वो आसानी आप ऐसे क्रिएट करते हो कि आप उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देते हो इनटू पिक्चर्स, और आप सिस्टम का बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स दिखाते हो। और जब आप सिस्टम का बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ पिक्चर दिखाते हो तो यूज़र आपके साथ उसमें इंटरेक्शन करता है, कम्युनिकेट करता है और कहता है कि दिस इज़ अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट और दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। एक तो रिक्वायरमेंट कंफर्मेशन यहाँ से भी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ use case diagram. Important thing about use case diagram is that whenever you use case diagram, it helps you to understand the behavior of the system in terms of pictorial representation of the system. तो इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज यूज केस और यूज केस डायग्राम्स। ठीक है, इसके अंदर फिर हमारे एक डायग्राम होगी और डायग्राम के अंदर फिर हम डिफाइन करेंगे, एक सिंगल यूज केस भी डिफाइन कर सकते हैं और एक से ज़्यादा यूज केस को भी डिफाइन कर सकते हैं। आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे कि यूज केस कैसे कहते हैं और उसकी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो टॉपिक कवर हो रहा है इस लेक्चर के अंदर, इसमें ये देखेंगे कि एक्टर क्या होता है, गोल क्या होता है, स्केची या समरी यूज केसेस क्या होती हैं, यूज केस डायग्राम क्या चीज़ है, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या चीज़ है, सिस्टम बाउंड्री है और सब सिस्टम्स आप क्रिएट करते हो वो क्या चीज़ है, डिटेल्ड यूज केस स्पेसिफिकेशन है वो क्या चीज़ है, फिर सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम है इसमें यूज़ होती है, और फिर लास्ट में सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यूज केसेस जब आप देखते हो तो आपके सिस्टम के अंदर दो किस्म की रिक्वायरमेंट्स आती हैं। एक रिक्वायरमेंट को आप कहते हो फंक्शनल रिक्वायरमेंट और एक रिक्वायरमेंट को आप कहते हो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। रिमेंबर, आपका यूज केस जो है, जब यूज केस डायग्राम यूज होता है और आपसे कोई ये पूछे कि विच टाइप ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आर मैप्ड और विच टाइप ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आर शोन थ्रू यूज केसेस, तो आप आंखें बंद करके कह दो कि द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम्स आर शोन थ्रू यूज केसेस। आपके यूज केसेस फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को डिस्कस नहीं करते। तो अब यूज केसेस हैं फॉर फंक्शनल रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, तो आप इसके लिए क्या करते हैं, यूज केसेस यूज करते हैं। और यूज केस बताते खुद है क्या चीज़, यूज केस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ यूजर विल यूज द सिस्टम। मतलब ये आपको बताया जाता है, आप अगर आप ज़रा जहन में लेके आए, कोई भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है,
फॉर एग्जांपल कैश विड्रॉल एक फंक्शन रिक्वायरमेंट है एटीएम मशीन का। तो आप कैश विड्रॉल में जब आप जाते हो तो आपको तो पता होना चाहिए कि कैश विड्रॉल एटीएम मशीन से किस प्रोसीजर के थ्रू होता है। तो उसके लिए आप कोई आउटलाइन करते हो, या तो आप टेक्स्ट की फॉर्म में किसी को लिखते हो कि हाउ टू विड्रॉ अ कैश फ्रॉम एटीएम मशीन, या आप उसको तस्वीरी फॉर्म दिखाते हो। तो नॉर्मली ह्यूमन बिहेवियर कुछ ऐसा है कि जब आप उसको पिक्चर की फॉर्म में चीज़ें दिखाते हो तो वो बड़ी आसानी से उसको समझता है, लेकिन अगर आप टेक्सचुअल फॉर्म में दिखाते हो तो चीज़ें इतनी आसानी से आपको समझ नहीं आती एज कम्पेयर टू द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब यूज़ केस क्या चीज़ है, ये आपको डिस्क्रिप्शन देगा, ये आपको गाइडलाइन देगा, ये आपको इंस्ट्रक्ट करेगा ऑफ हाउ अ यूज़र विल यूज़ द सिस्टम। और इसके साथ एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, हाउ द यूज़र विल यूज़ द सिस्टम टू बी। रिमेंबर, जब यूज़ केसेस बन रहे होते हैं तब तक आप सिस्टम फिजिकली नहीं बनाते हो, या आपका सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं गया होता, अभी आप फिर भी इस डिज़ाइन के फेज़ में हो। लेकिन आप सिर्फ इतना करते हो कि आप तस्वीरी फॉर्म में दिखा देते हो कि दिस विल बी द यूज़र एंड दिस इज़ हाउ ही विल बी इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम। अभी सिस्टम बना नहीं है, सिस्टम टू बी का मतलब है सिस्टम फ्यूचर में बनेगा, लेकिन अब इस सिस्टम के साथ यूज़र इंटरेक्शन करेगा, और वो इंटरेक्शन एक खास पार्टिकुलर फंक्शनल रिक्वायरमेंट के हवाले से होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज यूज केस। ठीक है, तो यूज केस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ यूजर विल यूज द सिस्टम टू बी टू अकम्प्लिश बिजनेस गोल। हमेशा फंक्शन रिक्वायरमेंट्स किसी पर्टिकुलर बिजनेस गोल को अचीव करता है। जैसे बैंक्स वालों के लिए बिजनेस गोल एक क्या हो सकता है, कैश विड्रॉल हो सकता है या कैश ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये दोनों क्या है, जो बोथ आर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और दोनों के दोनों क्या हैं, वो बैंक जो है उसको यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है टू अचीव अ पर्टिकुलर बिजनेस गोल। ठीक है। फिर डिटेल यूज केसेस आर यूजुअली रिटन एज यूजर सिनेरियोज एंड और स्क्रिप्ट्स। वो फिर फर्दर हम डिस्कशन करेंगे कि यूज केस सिनेरियोज क्या चीज़ है, या यूज केस स्क्रिप्ट्स क्या चीज़ है। लिस्टिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एक्शन एंड इंटरेक्शंस बिटवीन द एक्टर्स एंड द सिस्टम। ठीक है, तो वो यूज़ केस सिनेरियोज को या यूज़ केस स्क्रिप्ट्स को फिर हम लेटर ऑन सिनेरियोज को कन्वर्ट करेंगे इनटू यूज़ केस डायग्राम। यहाँ पे यूज़ केसेस क्या चीज़ है, यूज़ केसेस आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और वहाँ पे आप क्या दिखाने की कोशिश करोगे कि हाउ अ यूज़र विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज यूज़ केस। और या एक से ज़्यादा हो तो यूज़ केसेस होते हैं। अब डिराइविंग यूज केसेस फ्रॉम सिस्टम रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आप ये थोड़ा सा देखिए कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर 2, 3, 4 अप टू 9। ये टोटल कितनी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास? 9 रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, एक एग्जांपल है, ऑटो लॉक का एक सिस्टम है, डिजिटल लॉक का एक सिस्टम है, उसके लिए किसी ने आपको रिक्वायरमेंट्स हैंड ओवर की। अब इन रिक्वायरमेंट्स में से हम क्या करेंगे, वी विल डिराइव यूज केसेस। यहाँ से हम क्या करेंगे, यूज़ केसेस बनाने की कोशिश करेंगे। और यूज़ केसेस कहाँ से बन रहे हैं, दे आर क्रिएटेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ आप आइडेंटिफाई करोगे यूज़ केसेस के अंदर, जब आप उसको सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में से निकाल के आते हो, तो उसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो आप लेके आते हो वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टर। ठीक है, एक्टर कौन होगा। अब एक्टर क्या चीज़ है, जब आप यूज केस डायग्राम्स क्रिएट करते हो तो आप एक एक्टर डिफाइन करते हो। और एक्टर एक्चुअली है क्या चीज़, एक्टर इज एक्चुअली अ पर्सन, अ थिंग विच विल कम्युनिकेट विद योर सिस्टम। ठीक है, दिस इज समथिंग प्रेजेंट आउटसाइड द सिस्टम, एंड दिस इज द एंटिटी who will interact with your system, who will actually execute your use case, yeah, who will actually perform, who will actually interact with the system to achieve a particular functional requirement, to have a specific task to be achieved, उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज एक्टर। फिर इसकी फर्दर टाइप्स हैं आपके पास, किसी को आप प्राइमरी एक्टर कहते हो, किसी को आप सेकेंडरी एक्टर कहते हो,
फिर प्राइमरी एक्टर का रोल डिफाइन करना है, फिर सेकेंडरी एक्टर का रोल डिफाइन करना है। तो जैसे जैसे आएगा तो फिर मैं आपको ऑलरेडी उन चीज़ों के हवाले से बताऊंगा। अब यहाँ पे इस हवाले से अगर थोड़ा सा आप देखो तो यहाँ पे एक एक्टर होगा, ये फॉर एग्जांपल किसी के ने अपने घर को लॉक लगाया हुआ है, तो ये लॉक घर कुछ ऐसा है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका क्लियर कर दूँ। घर कुछ ऐसा है कि ये एक मालिक मकान है जिसको लैंडलॉर्ड कहते हैं, और वो किसी को ये घर किराए पे देना चाह रहा है। किराएदार को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं टेनेंट, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड टेनेंट को ये घर किराए पे देगा, और सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, कीप डोर लॉक्ड एंड ऑटो लॉक, इसकी पहली रिक्वायरमेंट है। फिर लॉक व्हेन लॉक इज प्रेस, ठीक है। अगर लॉक प्रेस होगा तो दरवाजे को क्या कर देना है, लॉक कर देना है। अनलॉक व्हेन वैलिड की इज प्रोवाइडेड, दरवाज़ा खुल जाना चाहिए, लॉक खुल जाना चाहिए जब आपके पास वैलिड की प्रोवाइड की जाए। अलाउ मिस्टेक्स बट प्रिवेंट डिक्शनरी अटैक्स, ठीक है। डिक्शनरी अटैक्स आपके डॉस अटैक्स की एक टाइप है। तो आप क्या करो, मिस्टेक्स को अलाउ करो। जैसे आपके एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म्स हैं तो वहाँ पे आपके मिस्टेक्स को अलाउ किया जाता है। आपसे पासवर्ड अगर भूल जाता है, ये स्क्रीन लॉक वाले जो पासवर्ड है, तो वो आपको एक अटैम्प्ट, दो अटैम्प्ट, थ्री अटैम्प्ट्स वो आपको अलाउ करता है। दीज आर एक्चुअली द मिस्टेक्स विच अ सिस्टम इज एक्सेप्टिंग बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग एन इनवैलिड इनपुट। आप उसको गलत इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका सिस्टम प्रॉपरली बिहेव कर रहा है। अच्छा जी, मेंटेन हिस्ट्री लॉग, आप हिस्ट्री लॉग रखो। इस लॉग को किस 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 बंदे ने किस किस टाइम यूज़ किया था, उसके लिए आप क्या करोगे, हिस्ट्री लॉग मेंटेन करोगे। यूज़र्स को आप, किराएदार जो आपके आ रहे हैं उनको आप ऐड भी कर सकते हो, और अगर वो जा रहे हैं तो उनको आप क्या कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। कन्फिगरिंग द डिवाइस एक्टिवेशन प्रेफरेंसिंग, उसमें लाइटिंग वगैरह अगर आप कहते हो कि ऑटो लाइटिंग हो, या लाइट्स ऑन हो या ऑफ हो, म्यूज़िक ऑन हो या ऑफ हो, तो वो भी आप लॉक के साथ, इस लॉक के साथ सेट कर सकते हो। इंस्पेक्टिंग द एक्सेसरी हिस्ट्री, क्या आपने इस लॉक को किस किस ने किस किस टाइम पे एक्सेस किया है, तो वो एक्सेस हिस्ट्री जो आपकी है वो किसके थ्रू आ जाएगी, हिस्ट्री लॉक की आ जाएगी। और फिर फाइलिंग इंक्वायरीज है। ये हमारे पास 9 रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इनमें से हमने एक्टर्स भी आइडेंटिफाई करना है, हर एक्टर क्या काम करेगा, और हर एक एक्टर किस यूज केस के साथ रिलेटेड है। पहला एक्टर मैंने डिफाइन किया, दैट इज लैंडलॉर्ड। उसका काम क्या है, टू डिसआर्म द लॉक एंड इंटर एंड गेट स्पेस लाइटेड अप, ये पहला उसका रोल है। पहला एक्टर मैंने डिफाइन कर दिया, उसका नाम क्या है, लैंडलॉर्ड है। और उस यूज केस को मैंने एक नाम दे दिया है, उसका नाम है अनलॉक का यूज केस। अब ये देखो, डिसआर्म द लॉक एंड इंटर, इट मीन्स कि वो लॉक को खोल रहे हैं। तो मैंने इस यूज केस का एक मीनिंगफुल नाम दे दिया, दैट इज अनलॉक। ब्रैकेट में दे दिया है कि यूज केस नंबर 1, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप यूज़ केस नंबर 1, 2, जब आप सिस्टम को देखते हो और उसके अंदर सारे यूज़ केसेस हों, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यूज़ केस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो वो इन नंबरिंग से आपको बड़ी आसानी से पता लग सकता है कि यूज़ केस नंबर 1 सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, या दिस इज़ दी प्राइमरी यूज़ केस विच नीड टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ठीक है। तो यूज़ केस का नाम हमने रखा अनलॉक, और यूज़ केस को नंबर हमने दे दिया 1। फिर लैंडलॉर्ड एक्टर है, दोबारा से वो एक्टर है। टू लॉक, जिस दरवाजे को उसने खोला है तो वो उसको क्या कर देगा, लॉक कर देगा। एंड शट द लाइट्स, समटाइम्स ऑटो भी होगा, ये मैनुअल भी हो सकता है, तो इसलिए समटाइम्स लिखा हुआ है। और इस यूज़ केस को मैंने नाम दे दिया लॉक का, और ये यूज़ केस नंबर कौन सा हो गया, 2। फिर लैंडलॉर्ड एक्टर है आपका, टू क्रिएट अ न्यू यूज़र अकाउंट एंड अलाउ एक्सेस टू होम। ये एक्चुअली कौन सा यूज़ केस है आपके पास, एक नया किराएदार या यूज़र आ रहा है, तो आप उसको ऐड यूज़र के नाम से एक यूज़ केस का नाम दे दो, और यूज़ केस को नंबर दे दो, यूज़ केस नंबर 3। और जो एग्जिस्टिंग यूज़र है, अगेन एक्टर कौन होगा, लैंडलॉर्ड होगा। और जो एग्जिस्टिंग यूज़र है आप उसको ख़त्म करना चाह रहे हो, उसको रिमूव करना चाह रहे हो, तो उसका एक्सेस आप क्या कर दोगे, डिसेबल कर दोगे। और जो यूज़ केस आप यूज़ करोगे वो कौन सा होगा, रिमूव यूज़र होगा, यूज़ केस नंबर 4 होगा। इसके बाद फिर आपके पास एक्टर डिफाइन होगा, उसको आप कहोगे टेनेंट, ठीक है। अब किराएदार आ गया, ठीक है। तो अब किराएदार जब आएगा तो वो ये देखना चाहेगा कि सबसे पहले इस घर को किसने एक्सेस किया था, टू फाइंड आउट हु एक्सेस द होम इन अ गिवन इंटरनल इंटरवल ऑफ टाइम एंड पोटेंशियली फाइल कंप्लेंट्स। फॉर एग्जांपल, इस घर में पहले कोई चोर रहता था या कोई और रहता था, तो पुलिस वालों की नज़र में तो ये घर मशकूक होगा,
तो वो दोबारा भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो बजाय इसके वो टेनेंट क्या करेगा, पहले एक्सेस हिस्ट्री देखेगा। ठीक है, हमने अपने रिक्वायरमेंट देखी थी, मेंटेन हिस्ट्री लॉग, और यहाँ पे क्या, इंस्पेक्ट एक्सेस हिस्ट्री। तो टेनेंट सबसे पहले आके घर देखेगा और इंटरवल ऑफ टाइम देखेगा और कौन कौन यहाँ पे रह चुका है। अगर कोई मशकूक एक्टिविटी थी या मशकूक बंदा रहता था तो उसकी फाइल, उसकी कंप्लेंट को क्या कर देगा, फाइल कर देगा। और इस यूज़ केस का नाम मैंने क्या रख दिया है, इंस्पेक्ट एक्सेस हिस्ट्री, और इस यूज़ केस को मैंने नंबर दे दिया, यूज़ केस नंबर 5। फिर टेनेंट है आपके पास, डिसआर्म द लॉक एंड इंटर एंड गेट स्पेस लाइटेड अप। तो ये तो अनलॉक वाला सिनारियो है। तो अनलॉक वाला सिनारियो या यूज़ केस ऑलरेडी मैंने लैंडलॉर्ड के लिए क्रिएट कर दिया है। तो इट मीन्स कि आप टेनेंट और लैंडलॉर्ड इस अनलॉक में दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ रिलेट हो जाएंगे, बिकॉज यूज़ केस हमारे पास क्या अनलॉक है। तो मैंने उसको फिर कह दिया यूज़ केस नंबर 1। फिर आपको क्या है, डिसम द टू लॉक द डोर एंड शट द लाइट्स। उस अगेन यूज केस मेरे पास कौन सा आ जाएगा, लॉक का आ जाएगा, यूज केस नंबर 2। इट मीन्स अगर मैं अनलॉक का यूज केस क्रिएट करता हूँ तो मेरे पास लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों उस यूज केस में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अनलॉक में भी और लॉक के अंदर भी। फिर जब डिवाइस कन्फिग्रेशन टेनेंट करेगा तो टू कन्फिगर द डिवाइस एक्टिवेशन प्रेफरेंसेस, तो वो एक्चुअली क्या है, सेट डिवाइस प्रेफरेंसेस, और वो यूज़ केस नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लॉक डिवाइस है तो लॉक डिवाइस कंट्रोल द फिजिकल लॉक मैकेनिज्म। ये जो बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं फिजिकल लॉक मैकेनिज्म है। तो इसमें या तो लॉक हो सकता है या क्या हो सकता है, अनलॉक हो सकता है। तो मैंने दोनों यूज़ केसेस इसके अंदर डाल दिए, यूज़ केस नंबर 1 भी कर दिया और यूज़ केस नंबर 2 भी कर दिया। 1 आपके पास क्या है, अनलॉक है, और 2 आपके पास क्या है, लॉक है। ठीक है, टू कंट्रोल द लाइट बल्ब, तो लाइट बल्ब चूँकि लॉक और अनलॉक के साथ रिलेटेड है तो दोनों के लिए फिर वही दो यूज़ केसेस आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, फर्दर अगर और कोई है तो उसको आप फिर क्या कर देते हो, टू बी आइडेंटिफाइड, लेटर ऑन भी कर सकते हो एक्टर्स को। और ये क्या है, टू ऑटो लॉक, तो ऑटो लॉक का एक यूज़ केस मैंने क्रिएट कर दिया, उसको भी मैंने नाम दे दिया यूज़ केस नंबर 7 कर दिया, उसको ये 2 नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक्टर्स डिफाइन किए, हर एक एक्टर का पर्टिकुलर गोल डिफाइन हो गया, और हर एक एक्टर से रिलेटेड यूज केस नेम आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, तो दीज आर एक्चुअली व्हाट, दीज आर दी एक्सट्रैक्टिंग या डिराइविंग यूज केसेस फ्रॉम सिस्टम रिक्वायरमेंट। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में से मैं क्या डिफाइन करने जा रहा हूँ, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में से मैं यूज केसेस को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई हैव टू कीप इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स, आई हैव टू प्रॉपरली डिफाइन व्हाट टाइप और व्हाट काइंड ऑफ द एक्टर्स आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। या अगर सिंपल वर्ड्स देखूं तो आई शुड आइडेंटिफाई हु आर द पर्सन्स और हु आर द थिंग्स हु विल बी इंटरेक्टिंग इन विद आवर सिस्टम। वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगी, उनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज एक्टर्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये एक्टिंग करेंगे, दे विल एक्ट एंड दे विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द एक्टर गोल्स इन अ पार्टिकुलर यूज केस। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब फर्दर इस पे हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्टर, हमारे पास एक्टर्स पे बात की है कि एक्टर हर वो बंदा एक्टर है वो विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम। एक एक्टर को आप कहते हो प्राइमरी एक्टर, उस प्राइमरी एक्टर को आप इनिशिएटिंग एक्टर भी कहते हो। और ये वो वाला एक्टर है जो यूज़ केस को इनिशिएट करेगा, इसके बगैर यूज़ केस एक्टिवेट नहीं हो सकता। जैसे आप एटीएम मशीन पे जाते हो तो एटीएम मशीन के आगे जो कस्टमर खड़ा होता है, दैट कस्टमर इज एक्चुअली इनिशिएटिंग एक्टर। ऐसा नहीं हो सकता आप एटीएम मशीन के सामने जाओ और हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ और उसे कहो कि यार पैसे दो या कैश विड्रॉल या फंड ट्रांसफ़र करो, तो वो आपको कुछ भी नहीं करके देगा जब तक आप अपने हाथ से कार्ड इनिशिएट नहीं करोगे एटीएम मशीन के आगे। वो कार्ड जब आप इंसर्ट करते हो तो एक कुछ इनिशिएट होगा, तब जाके वो सिस्टम आपको कोई रिस्पॉन्स देगा और तब जाके आप सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। ऐसे एक्टर्स जो जब तक मौजूद ना हो तब तक यूज़ केस में एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता, तो उन एक्टर्स को आप कहते हो इनिशिएटिंग एक्टर्स। ठीक है, इनको आप लास्ट टाइम प्राइमरी एक्टर भी कहते हो, और लेटर ऑन इनको आप क्या कहते हो, दीज आर दी एक्चुअली यूजर्स ऑफ द सिस्टम। इसके साथ एक और एक्टर है जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटिंग एक्टर, इसको सेकेंडरी एक्टर भी कहते हैं। पार्टिसिपेटिंग एक्टर वो वाला एक्टर है
जो प्राइमरी एक्टर के साथ मिल के यूज केस को कंप्लीट करता है। ठीक है, मतलब ये कुछ इनिशिएट नहीं कर सकता, बट इट हेल्प्स यू टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर यूज केस। तो पार्टिसिपेट्स इन द यूज केस बट डज नॉट इनिशिएट इट। और इसकी भी फिर फर्दर दो किस्में हैं आपके पास। एक को आप कहते हो सपोर्टिंग एक्टर, और एक को आप कहते हो ऑफ स्टेज एक्टर। जैसे आप ड्रामे देखते हो तो ड्रामे में हीरो और हीरोइन आपके प्राइमरी एक्टर्स हैं, लेकिन हीरो के अम्मी अबू और हीरोइन के अम्मी अबू ये क्या, दीज आर दी पार्टिसिपेटिंग एक्टर। आप एक सिनारियो या सीन को कंप्लीट करना है तो हीरो और हीरोइन के साथ इनके जो पार्टिसिपेटिंग एक्टर्स हैं, अगर ये ना मौजूद हो तो आपका वो सीन या सीक्वेंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इनको हम कहते हैं, ये पार्टिसिपेटिंग एक्टर के अंदर आपके पास सपोर्टिंग एक्टर है। लेकिन इस सीन को जब आप बना रहे होते हो, ड्रामे वाले सीन को जब बना रहे होते हैं, तो इसमें कुछ एक्टर होते हैं जो ना हो तो ये ड्रामा अफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन उसमें ग्राफिकली चीज़ें थोड़ी कमज़ोर होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल स्पॉट बॉय होता है एक ड्रामे, इसमें टीवी जब आप ड्रामे बनाते हो तो उसमें स्पॉट बॉय होता है, लाइट बॉय होता है, जिसका काम क्या होता है, उसने हाथ में डंडे में लाइट, डंडे के साथ लाइट अटैच होती है, और वो एक्टर के ऊपर लाइट को लेके जा रहा होता है, माइक्रोफोन को लेके जा रहा होता है। अब ये वाला एक्टर जो है ये सीन को कंप्लीट भी कर रहा है, ना हो तो वो लाइटिंग प्रॉपर नहीं होगी फिर भी सीन कंप्लीट होगा। मींस पार्टिसिपेटिंग एक्टर में अगर आपके पास ऑफ स्टेज एक्टर हो तो वो ज़रूरी नहीं है सिस्टम के हवाले से कि वो हर टाइम मौजूद होगा तो ये पूरा सिनारियो यूज केस कंप्लीट होगा। नहीं भी होगा तो यूज केस कंप्लीट होगा, उस तरह नहीं होगा जिस तरह होना चाहिए, बट स्टिल दैट यूज केस कैन बी कंप्लीटेड। लेकिन अगर पार्टिसिपेटिंग एक्टर इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग एक्टर है और अब वो एब्सेंट है इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, तो फिर आपका जो यूज केस है वो कंप्लीट कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेटिंग एक्टर के हवाले से थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है। इनिशिएटिंग एक्टर जो यूज केस को स्टार्ट करेगा, पार्टिसिपेटिंग एक्टर जब इनिशिएटिंग एक्टर उसको स्टार्ट कर देगा तो पार्टिसिपेटिंग एक्टर उसमें हेल्प आउट करेगा टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर यूज केस। ठीक है, फिर पार्टिसिपेटिंग एक्टर के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सपोर्टिंग एक्टर है आपके पास। एक्चुअली सपोर्टिंग एक्टर वो वाला एक्टर है दैट विल हेल्प यू टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर यूज केस डायग्राम। फिर इसके साथ एक और एक्टर है, वो तो बेहतर है, नहीं होगा थोड़ा बहुत ग्राफिकली या आवाज़ के हवाले से या किसी और हवाले से सिस्टम अफेक्ट होगा, यूज केस डायग्राम अफेक्ट होगी, बट यूज केस डायग्राम विल बी कंप्लीट। वो अपना एक्शन कंप्लीट करेगा, उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज ऑफ स्टेज एक्टर। ठीक है, तो सपोर्टिंग एक्टर हेल्प्स अ सिस्टम टू बी कंप्लीट द यूज केस, और फिर आप स्पेसिफिक पार्टिसिपेट्स इन द यूज केस। ना वो इनिशिएट करता है ना वो हेल्प करता है टू कंप्लीट यूज केस, बट मे बी नोटिफाइड आफ्टर सम एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम, फॉर एग्जांपल कीपिंग द रिकॉर्ड। मैंने आपको जैसे ड्रामों की एग्जांपल दी है, जो ड्रामों में एक्टर्स को चाय वाला चाय लेके आता है, तो वो एक्चुअली क्या है, दैट इज योर ऑफ स्टेज एक्टर। एक्टर अगर फॉर एग्जांपल हीरो साहब को आप चाय ना पिलाओ तो फिर उसका ड्रामे में उसका रोल जो आपको नज़र आ रहा होगा, उसको गुस्सा आ रहा होगा हर चीज़ पे, तो आप उसको मैनेज या कंट्रोल करने के लिए आपने एक ऑफ स्टेज एक्टर रखा हुआ है, और वो उसको चाय पिला रहा है, मेकअप कर रहा है, मेकअप आर्टिस्ट आपके क्या हैं, दीज और ऑल व्हाट दे आर दी ऑफ स्टेज एक्टर। हीरो अगर मेकअप मेकअप ना भी करे या उसके अम्मी अबू या उसकी हीरोइन मेकअप ना भी करे, तब भी जाके वो सीन कंप्लीट हो सकता है। लेकिन उसमें चार्म लेके आना है, उसको फर्दर बेहतर करना है, तो आप मेकअप आर्टिस्ट को लेके आते हो, तो दैट मेकअप आर्टिस्ट इज एक्चुअली योर ऑफ स्टेज एक्टर। वो स्क्रीन पे या उस यूज केस में आपको नज़र नहीं आएगा, बट इट विल हेल्प यू टू फर्दर इन्हांस दैट पर्टिकुलर यूज केस। तो ये थोड़े से एक्टर्स के टाइप्स पे हमने बात की है कि किस किस किस्म के एक्टर्स होते हैं और वो एक्टर्स क्या रोल परफॉर्म करते हैं इन दी यूज केस डायग्राम। तो ये एक सिंपल सी एक एग्जांपल है डिवाइस कंट्रोल के हवाले से। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं सारे के सारे यूज़ केसेस। ये सारे के सारे यूज़ केसेस हमने रिक्वायरमेंट्स में से बनाए थे। ठीक है, तो अब इस डायग्राम के अंदर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को आप कहते हो दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री के अंदर आपके पास ये जो ओवल शेप नज़र आ रही है, ये ओवल शेप इनको आप कहते हो दीज आर दी यूज़ केस। ये एक भी हो सकता है और ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही है, ये लाइनें एक्चुअली क्या कर रही हैं, दे आर
हेल्पिंग यू टू कम्युनिकेट। हमारे पास दो किस्म के एक्टर्स हमने डिफाइन किए थे, प्राइमरी दो एक्टर डिफाइन किए थे। वो क्या थे, या सेकेंडरी भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। एक हमारे पास टेनेंट था और एक हमारे पास क्या था, लैंडलॉर्ड था। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, लैंडलॉर्ड के लिए मैंने एक यूज केस बनाया था अनलॉक के नाम से, और अनलॉक के नाम से यूज केस किसके लिए बना था, टेनेंट के लिए भी बना था। इट मीन्स कि अनलॉक के साथ लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों कनेक्टेड होंगे। अब आप जरा डायग्राम में आओ, अनलॉक का यूज केस ये है आपके पास। तो अनलॉक ये यूज केस के साथ आपके पास दो एक्टर्स होने चाहिए। एक एक्टर कौन सा होगा, टेनेंट होगा, और एक एक्टर कौन होगा, लैंडलॉर्ड होगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है, इनिशिएट। ठीक है, आपको इनिशिएट नजर आ रहा है यहाँ पे। ये इनिशिएट का मतलब ये है कि इन दोनों यूज केसेस के अंदर, लॉक हो या अनलॉक हो, दोनों में टेनेंट या लैंडलॉर्ड क्या होंगे, बोथ आर प्राइमरी एक्टर। अगर कम्युनिकेट के साथ इनिशिएट लिखा हुआ है तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि ये वाले दोनों एक्टर्स क्या हैं, बोथ आर प्राइमरी एक्टर्स। किराएदार भी तो अपने लॉक को अनलॉक कर सकता है, इनिशिएट करवा सकता है, मालिक भी तो अपने लॉक को अनलॉक कर सकता है, इनिशिएट करवा सकता है। बोथ आर व्हाट, बोथ आर प्राइमरी एक्टर इन दिस सिचुएशन। ठीक है, अब एक यूज केस आपके पास ये हो गया अनलॉक, और एक यूज केस आपके पास क्या हो गया, लॉक। आपके पास और भी एक्टर्स हैं, एक का नाम है लॉक डिवाइस, एक का नाम है लाइट स्विच, और एक का नाम है टाइमर। सबके साथ क्या लिखा हुआ है, पार्टिसिपेट 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 पार्टिसिपेट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनिशिएट प्लस पार्टिसिपेट। आपने देखा होगा एक हमने लिखा था ऑटो लॉक का यूज केस। वो जो ऑटो लॉक का है तो वो तो किस हवाले से है, वो टाइमर के हवाले से है। ठीक है, अगर ऑटो लॉक टाइमर के हवाले से है तो वो फिर आप क्या करते हो, टाइमर है अगर ऑटो लॉक कर रहा है तो वो इनिशिएट हो सकता है, खुद ब खुद इनिशिएट हो सकता है, तो उसको भी हमने क्या कर दिया, इनिशिएट प्लस पार्टिसिपेट, कि ये बजाते खुद भी एक प्राइमरी एक्टर है और ये सेकेंडरी एक्टर भी बन सकता है। एक एक्टर एक सीन में प्राइमरी भी हो सकता है, और हो सकता है कि वही एक्टर किसी और सीन में क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एक्टर। तो एक सिंपल सी डायग्राम है, यहाँ पे आप इंक्लूड जहाँ पे लिखा होगा, इट मीन्स के ये वाला अनलॉक ऑथेंटिकेट यूजर के बगैर क्या है, इनकम्प्लीट है। आप दरवाजे को कब अनलॉक कर सकते हो, जब आप उसको वैलिड की प्रोवाइड करोगे। और वैलिड की को कौन जस्टिफाई करेगा या कौन ऑथोराइज करेगा, तो हमारे पास एक उसके लिए यूज केस डिफाइन है, उसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेट यूजर। ठीक है, ऑथेंटिकेट यूजर उसको वेरीफाई करेगा कि आप अलाउड हैं कि नहीं है टू अनलॉक। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, लेबल दे दिया इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब है कि ये वाला यूज केस डायग्राम, इस यूज केस सॉरी ये वाला यूज केस जो है, दिस इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस यूज केस। अगर इसका आंसर यस आएगा तब जाके ये यूज केस कंप्लीट होगा, और वो अनलॉक का प्रोसीजर टेनेंट या लैंडलॉर्ड जो परफॉर्म कर रहे हैं वो हो सकता है। इंक्लूड का यहाँ पे मतलब है। ठीक है, अगर इंक्लूड के अलावा होगा तो फिर ये कुछ और बन जाएगा आपके पास, वो फर्दर डायग्राम है आपके पास फिर आएगी। तो ये फर्स्ट लेवल यूज केसेस हैं, और ये सेकंड लेवल यूज केसेस हैं। ये आपके पास कंप्लीट करेगा यूज केस को तो इंक्लूड लिख दिया। इसको फर्दर फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम को दोबारा से लेंगे। यहाँ पे सिर्फ इस डायग्राम, इस लेक्चर के हवाले से सिर्फ इतना है कि देर आर एक्टर्स, देर आर यूज केस डायग्राम्स, there are actors, there are use case diagrams, so sorry use cases, and these actors are actually communicating with these all actors। ठीक है, फिर इसमें हम देखेंगे कि फर्दर ये काम कैसे होता है सिस्टम के हवाले से। तो अभी तक किसी की भी क्वेश्चंस हो तो आप फिर ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।